ग्रामर प्रैक्टिस डे की ये हमारी 5वीं क्लास है। जो क्लास मैंने कल अपलोड की वो मैं एक पूरी क्लास जो 40 टू 60 मिनट्स तक होती है वो पढ़ा रहा हूँ अपनी ऐप पर। तो उसका एक डेमो क्लास के रूप में मैंने आपको क्लास अपलोड करके दिखाई। अब ये हमारी 5 टू 10 मिनट्स की क्लास है। इम्पोर्टेंट कितनी है वो भी आपको इन क्वेश्चंस से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ब्लैंक द एग्जामिनेशन। देखो, एग्जामिनेशन को सुना नहीं जाता, एग्जामिनेशन को काम नहीं करा जाता, या तो एग्जाम को टेक किया जाता है या गिव किया जाता है। इसका फंडा समझे आप, क्या फंडामेंटल है इसका। इसका तरीका ये है बच्चों, जब हम एग्जाम या टेस्ट इन दोनों को छोड़ दो आप, इसके अलावा नॉर्मल वे में अगर हम किसी को कोई सामान देते हैं तो गिव का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसे पैसे दिए, मैंने उसे किताब दी, मैंने मोबाइल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, तो गिव कॉमन सी बात है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। और किसी से कुछ लेते हैं अगर सामान तो फिर हम उसके लिए नॉर्मल वे में टेक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उससे किताब ली, मैंने पैसे लिए, मैंने ये सब। लेकिन जब एग्जामिनेशन और टेस्ट लेने या देने की बात आती है तो ये कॉन्सेप्ट अपोजिट हो जाता है। मीन्स स्टूडेंट्स अगर हिंदी में बोलें तो वो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उल्टा यानी कि टेक आएगा। और टीचर एग्ज़ाम लेते हैं तो उल्टा यानी कि गिव आएगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम लेने वाले। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्ज़ाम देते हैं, तो मीनिंग ये है छात्र तैयार नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। देना है एग्ज़ाम, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा ये। अगर यहाँ टीचर होते तो टेक आता, मतलब कि गिव आता। तो आप ध्यान रखें, जब स्टूडेंट्स या आपको लगे कोई व्यक्ति टेस्ट या एग्ज़ाम देना चाहता है तो टेक लगाना, और टीचर या प्रिंसिपल एग्ज़ाम लेना चाहता है तो फिर गिव लगाना। इसमें अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत आसान है। ये एक पूरी ईडियम भी होती है, या आप समझ लीजिए हैंकर आफ्टर मीन्स होता है प्रसिद्धि के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना। और ये कह सकते हैं निगेटिव मीनिंग भी रखता है। ये यहीं पर यूज़ होता है जो गलत सी चीज़ें होती हैं। तो मीनिंग है कि हमें दुनिया की जो खुशियाँ हैं, सुख हैं, उनके पीछे नहीं भागना है, मत भागो। ये इसका आंसर रहेगा हैंकर आफ्टर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, मैन कैन नॉट लिव। अब देखो, अगर आप सही से सोचो इसे तो हिंदी, इंसान सिर्फ रोटी के बिना नहीं रह सकता है। रोटी के बिना नहीं रह सकता है, विदाउट का मीनिंग आपको अगर सही लग रहा है तो आप गलत हैं। ये एक पूरी यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में समझो आप, या प्रोवर्ब्स के रूप में। और ये मीनिंग भी है कि लिव बाय ब्रेड होता है, लिव बाय मिल्क होता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। जब आपको लगे कि किसी जगह पर व्यक्ति के लिए यह व्यवस्था है कि अकेली इस चीज को खा करके, अकेला दूध, अकेला फल, इस तरीके से अकेली इस चीज को खा करके इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मतलब और भी चीजें चाहिए, तो फिर आपको लिव बाय ब्रेड अलोन, लिव बाय वाटर अलोन, इस टाइप से करना पड़ेगा। आंसर हमारा बाई पे जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-20 से मिला हुआ है। देखें जरा आप, आई टुक दैट पर्सन और ब्लैंक ए थिफ। तो अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो हिंदी लग सकती है मुझे ऐसी, मैंने उस व्यक्ति को एक चोर के रूप में ले लिया। अब एक जो कॉन्सेप्ट है इसको सोल्व करने का वो समझो आप। वो ये है बच्चों, यहां से शुरू होगा वो, टेक व्यक्ति। जब आप किसी व्यक्ति को धोखे से कुछ और समझ लो, कभी कभी आप किसी को टीचर समझ जाते हो, किसी को डॉक्टर समझ जाते हो, किसी को जो है चोर समझ जाते हो धोखे से, गलती से, तो वो एक फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं हम, टेक व्यक्ति, और यहाँ आता है फॉर, और फिर यहाँ आता है कोई उसका मतलब कि एक कह सकते हैं व्यक्ति कह दो यहाँ भी आप। तो इसमें क्या होता, इस व्यक्ति को धोखे से ये समझ लेते हैं हम।
तो जब आपको ऐसा लगे टेक इसके लिए हमारे पास हिंट के रूप में रहेगा, तो आंसर हमारा रहेगा टेक व्यक्ति फॉर व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति को चोर के रूप में मान लिया। तो सुने, मैंने उस व्यक्ति को चोर समझ लिया गलती से। तो जब आपको ऐसा लगे ना एक को कुछ समझ लिया आपने, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई लड़का बैठा हुआ है और वो कोई टीचर हो सकता, लेकिन वो आपकी क्लास में आके बैठ गया, तो आप उसे स्टूडेंट मानोगे ना, आपको तो पता नहीं, तो हम कहेंगे वी आर टेकिंग हिम फॉर ए स्टूडेंट, हम तो उसे एक स्टूडेंट मानेंगे, लेकिन है वो टीचर। तो ध्यान रखें, धोखे से कुछ मान ले अगर गलती से किसी को, तो फॉर्मूला है टेक व्यक्ति फॉर, और वो जो भी उसका रूप आप मानना चाहते हो, चोर, बेवकूफ या डॉक्टर या कुछ भी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, आई ट्रीट दैट पर्सन, यहाँ पे टुक है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ट्रीट समवन ये दूसरा फॉर्मूला है। इसे भी देखो आप, वो टेक का है, ये ट्रीट का है। तो जब आप रिगार्ड सम्मान देते हो किसी को, या ट्रीट या वर्क, ये तीन ध्यान रखना आप। जब आप किसी, यहाँ व्यक्ति होगा कोई, जब आप इस व्यक्ति को किसी के रूप में इज्जत देते हो, जब किसी को व्यक्ति को आप कुछ ट्रीट करते हो भाई की तरह, बहन की तरह, या किसी को किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के रूप में काम किया हो, तो ध्यान रखना रिगार्ड, ट्रीट, वर्क के बाद में जो व्यक्ति है उसके साथ में एज आता और ये पद होगा। यहाँ पे डॉक्टर के रूप में काम किया, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कोई बोलता है कि भाई मैंने सैनिक के रूप में देश की सेवा करी इतने सालों तक, तो एज ए सोल्जर, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए वेटर, एज ए वेट्रिस, इस टाइप से मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखें, रिगार्ड, ट्रीट और वर्क व्यक्ति, एज पद, और अगर यह है टेक समवन, टेक व्यक्ति, फिर फॉर, यहाँ फॉर आएगा, इसका ध्यान रखना, और ये वो हो जाएगा हमारा। इसका आंसर ये रहेगा और इसका आंसर हमारा ये रहेगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको कोई परेशान करता है क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, और आपको अगर क्लास में कोई कमी या कुछ अच्छी चीज़ करानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।